सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य का वर्तमान ही नहीं भविष्य दोनों बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आप कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023 के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम की। तो अगस्त 2023 में आप बहुत तेजी से डेवलपमेंट देखेंगे, बहुत तेजी से इनकम करेंगे और यहाँ पर एक प्रकार से हाइपर होकर के इनकम करेंगे। जहाँ मौका मिल जाएगा वहाँ पर झपट्टा मार करके अपना फ़ायदा ले लेना है, अपने कमाई कर लेनी है। वो योग या वो टेंडेंसी आपके मन में रहेगी। 17 अगस्त तक सूर्य राशि से 11वें भाव में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका वर्चस्व रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा एक प्रकार से कि जो आप चाहते हैं वैसी स्ट्रेंथ वैसी स्पीड में काम कर पाएंगे और उसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। अगस्त 2023 में ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज ज़्यादा होगा और साथ ही साथ आपको जो लोग क्रिएटिव काम करेंगे, कुछ नए ढंग से काम करेंगे, डिज़ाइनिंग के संबंधित काम करेंगे या अपना खुद का मॉड्यूल बना करके जो लोग काम करने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस होंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे। जॉब वालों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको 7 अगस्त के बाद में और ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति मिलेगी या आपको एक प्रकार से आगे आने का मौका दिया जाएगा कि आप कुछ अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना जो इमेजिनेशन है वो दिखाना चाहते हैं, वो मौका ज़रूर मिलेगा। और आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली वो लोग जो मशीनरी से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, ऑटोमोबाइल से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप में से वो लोग जो केमिकल इंजीनियरिंग है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत शानदार होने वाली है। आप लोगों की एक प्रकार से यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं और स्पेशली वो जो लिक्विड का काम करते हैं, चाहे आप मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, आप लोगों के लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। तो अगस्त 2023 में अनाज का काम करने वाले, फैशन कॉस्मेटिक का काम करने वाले, चाहे ब्यूटी पार्लर है या सैलून चलाते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं और या फिर आप जो गोल्ड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर इनकम के या कमाई के मौके बहुत शानदार मिलने वाले हैं और संतुष्टि से ज़्यादा यहाँ पर आपको इनकम मिल सकती है। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है, सही अवसरों पर आपको वहाँ पर खड़े रहना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। अगस्त 2023 में जहाँ आप नए व्हीकल की बात करेंगे या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे अपने परिवार में, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ जाना चाहिए या अपने घर के लिए कोई वाहन खरीदना चाहिए, या प्रॉपर्टी की बात करें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए या फिर अपने खुद के घर के बारे में सोचना चाहिए। ये दुविधा आपके मन में रहेगी और इसके लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर ही विचार करना पड़ेगा। जब तक राहु की दृष्टि है वो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा और ये समय आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद में ही कुछ कन्फर्मेशन देगा। अतः वहाँ पर आप श्योर कोई रिजल्ट ले सकते हैं जब सिर्फ बृहस्पति ही अपने भाव पर अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते रहेंगे। जब तक राहु की दृष्टि है वहाँ तक तो आपको चांडाल योग का साथ मिलता रहेगा और वो कन्फ्यूजन, वो दुविधा, वो कश्मकश आपको परेशान करेगी। और इसके लिए यदि कोई उपाय कर सकते हैं तो आपको राहु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। अगस्त 2023 में शिक्षा भाव के जो स्वामी है शनि, वो राशि से 6th हाउस में बहुत बलवान स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और शिक्षा से संबंधित सही फैसले भी आप ले पाएंगे। अर्थात जो नेगेटिविटी होती है या जो डाउट होते हैं वो बहुत कम होंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा निकलने वाला है। और इसमें भी 7 अगस्त के बाद में जब शुक्र की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी तो वो लोग जो मास मीडिया से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं या फोटोग्राफी के स्टूडेंट हैं या वो फिल्म से संबंधित कोई एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति शानदार हो जाएगी या उनको सपोर्ट बहुत शानदार मिलेगा। 17 अगस्त तक सूर्य की दृष्टि शिक्षा भाव पर है, इसलिए जो लोग भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं अच्छी है। जो सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई भी जो एफर्ट कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी 17 अगस्त तक बहुत अच्छी स्थिति है। और सबसे शानदार स्थिति है आप में से वो स्टूडेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं
या फिर वो स्टूडेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं सबसे ज़्यादा बलवान बनी हुई है। आपको मौके भी बहुत मिलेंगे और आपका स्ट्रेंथ, आपका कंसेप्ट, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज की जो पावर है वो आपका साथ जरूर देने वाली है। और ऐसे में यदि कोई एग्ज़ाम में, कोई इंटरव्यू, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर सफलता के योग है। जिन लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम देकर के एक्सपेरिमेंट करना है, उन लोगों को भी अगस्त में एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। और 17 अगस्त से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं तो और ज़्यादा स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपको सफलता के योग बहुत शानदार बने हुए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अगस्त 2023 में जो लोग भी स्टमक के, इंटेस्टाइन के मरीज़ हैं, या ये बोल सकते हैं जो लोग डायबिटिक के मरीज़ हैं, वीक इम्यून सिस्टम के मरीज़ हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है। और यूँ भी बारिश के मौसम में अपनी हेल्थ की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। और जो लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं, बाज़ार से खाना खा लेते हैं, ओपन में जो चीज़ें बिकती है वो खा लेते हैं, उन लोगों को अपनी इस आदत को रोकना पड़ेगा या आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम है, जो लोग भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं, पार्किंसन के, अल्जाइमर्स के, डेमेंशिया के मरीज़ हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो अपनी गलतफहमी में, दिशा भ्रम के मौके में बाहर निकल सकते हैं। घर के कहीं बाहर निकल गए तो वापस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, या फिर उनको कहीं चोट लग सकती है, वो अपना बैलेंस खो सकते हैं। और यूँ भी जो लोग भी मानसिक रोगी हैं, वो आपको कभी भी परेशान हो सकते हैं, अतः वो परेशान कर नहीं सकते, वो खुद परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल आपको ज़्यादा करनी है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, उन लोगों को अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हमने स्पेशली डिप्रेशन क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए, 2 एपिसोड बना करके आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है। उसको एक बार देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिप्रेशन क्यों होता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। राशि का अधिपति बुध है, जो कि नाश भाव में विराजमान है। सप्तम भाव के दोनों और पापी ग्रह, एक तरफ शनि एक तरफ राहु है। इस सिचुएशन को पाप करते योग कहा जाता है। ऐसे में दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ असहजता बनी रहेगी। और वहाँ पर एक स्थिति और भी है कि मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। मंगल अपनी राशि चेंज कर लेंगे तब भी सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो वाद विवाद है, बाधाएं हैं, उनका सामना आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। फिर भी ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति राहु के साथ में है। ऐसी स्थिति में आपको या कुछ न कुछ गलतफहमियां हो सकती है, मेंटली अपसेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तनाव की स्थितियां आ सकती है। और उसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। वो क्या उपाय आपको करने पड़ेंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। लेकिन दाम्पत्य सुख में आपको एक प्रकार से अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बाधक बनी हुई है, नेगेटिव बनी हुई है। जिन लोगों के शादी की बातें चल रही है, उन लोगों को फाइनल होने में अभी टाइम लगेगा। अर्थात आपको एटलीस्ट अक्टूबर तक ये स्थितियां नहीं आने वाली फाइनल, लेकिन 4 सितंबर के बाद में आपकी बातें पॉजिटिव मोड पर आगे बढ़ेगी, जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, गृहिणियों की। अगस्त 2023 में आपके इमोशंस डेवलप होंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ में या संतान के साथ में यात्राएं करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी एडमिशन को लेकर के, कोई बिजनेस के काम को लेकर के हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है, कोई न कोई प्रोजेक्ट को लेकर के आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। लेकिन उन यात्राओं में भी आप अच्छी मेमोरीज कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगस्त 2023 में आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो उस अगस्त 2023 को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी बना सकते हैं। अर्थात जहाँ भी आपका काम है उसके आसपास कोई भी अच्छे पॉइंट है जहाँ पर घूमा जा सकता है, तो वो शेड्यूल में जोड़ सकते हैं, वहाँ पर भी साथ साथ जा कर के आ सकते हैं। ऐसा कुछ प्लान आप कर सकते हैं अपने संतान के साथ में बैठ करके, जिनके साथ आपको जाना है, जीवन साथी के साथ बैठ करके। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो अगस्त 2023 में एटमॉस्फेयर रोमांटिक रहेगा, समय आपका ठीक है। इसलिए वो लोग जो अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को प्रपोज करना चाहते हैं, उन लोगों को वो हिम्मत एक बार जुटानी चाहिए और अगस्त 2023 में आपको प्रपोज कर देना चाहिए। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपना चंद्रमा देख देना है। जिस दिन आपका चंद्रमा अच्छा है,
राशि से 3rd, 6th या 11th हाउस का चंद्रमा है, उस दिन आप प्रपोज कर सकते हैं तो आपको हाँ का रिजल्ट, हाँ का जवाब मिल सकता है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैं कैसे ध्यान करूं, राशि से 3रा, 6ठा, 11वां चंद्रमा कब है? तो आप जो डेली राशिफल है वो देख सकते हैं, उसमें हर दिन का हम चंद्रमा भी बताते हैं, स्ट्रेंथ भी बताते हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी बताते हैं। तो आप अपनी राशि से जब भी वृश्चिक राशि का चंद्रमा आएगा, कुंभ राशि का चंद्रमा आएगा या कर्क राशि का चंद्रमा आएगा, उस समय ये हिम्मत जुटा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। अगस्त 2023 आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके स्नेह अपनत्व के लिए या एक प्रकार से रोमांटिक एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। मेमोरेबल अगस्त 2023 आपके लाइफ में रोल करेगा, हमेशा याद रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th भाव अर्थात 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। तो आपकी राशि भाव के स्वामी और 10th भाव के स्वामी दोनों एक ही है, वो है बुध, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कैरियर में, अपने कामकाज में कुछ न कुछ संघर्ष देखने का मौका मिलेगा या संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात इजी कोई काम नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के साथ में जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे वो प्रॉब्लम आपको कम फेस करेंगे, अर्थात उसका निपटारा, उसका समाधान जल्दी निकाल पाएंगे, क्योंकि बुध बुद्धि का स्वामी है, बुध टैक्ट का स्वामी है, बुध एक प्रकार से बुद्धिबल का स्वामी है। तो ऐसे में जो लोग भी प्लानिंग के साथ में, युक्ति के साथ में कोई न कोई साम दाम दंड भेद से कोई काम निकाल सकते हैं, वो लोग ज़्यादा सफल रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग एज इट इज़, अर्थात जो आपकी लाइफ में चल रहा है वैसा ही समय देखेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, अर्थात इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों को सोच समझ करके पैसा लगाना है। कोई भी कामकाज करते हैं तो आपको सोच समझ करके उसका प्लस माइनस देख कर ही फिर ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जब तक बुध राशि नहीं बदलता है, और बुध राशि बदलेंगे 1 अक्टूबर 2023 को, वहाँ तक आपको सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। तो आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीतकार हैं, या वो राइटर्स हैं, जो ऑरेटर्स हैं, अर्थात मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या फिर अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स लोग हो सकते हैं, एंकर्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो लोग बुध से संबंधित कामकाज करते हैं उनको यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे और एक प्रकार से टाइमलाइन में काम करना पड़ेगा। यदि टाइमलाइन आपने छोड़ दी, उसको स्किप कर दिया, तो शायद आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपका समय और आपका एफर्ट दोनों व्यर्थ जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ करके अगस्त 2023 को प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको जो उपाय करना है, अपनी राशि के स्वामी बुध है उनका उपाय करना है, क्योंकि वो राशि से 12th हाउस में है। 12वां भाव नाश का होता है, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के लिए नित्य गणपति अथर्वशीष का पाठ करना है। अपने घर में गणपति की प्रतिमा है तो उस पर अभिषेक करके दूर्वा चढ़ाइए, और हर बुधवार को अथवा वेडनेसडे को आप हरी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, तो वो देने का प्रयास करना चाहिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और स्तोत्र मैंने आपको बता दिया है, या तो गणपति अथर्वशीष या फिर ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपको बृहस्पति और राहु के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति और राहु एक साथ में, इसको ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग कहा जाता है। बृहस्पति आपके पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख दोनों के मालिक हैं, तो राहु 8th हाउस में आकर के आपको कन्फ्यूजन करेंगे, आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सही ढंग से डिसीजन नहीं हो पाता है, और राहु जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ डाउटफुल स्थिति पैदा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय के लिए आपको विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करके आपको जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। और हर थर्सडे को अथवा गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करना है। राहु के लिए आपको नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र या ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। और हर शनिवार को आपको या तो काले तिल, काले उड़द या फिर जो काला कंबल होता है उसका दान करना है। यदि आप
हो सकता है, कर सकते हैं, तो एक जटा वाला नारियल होता है जो सामान्य तौर पर हमारे घर में पूजा होती है, कलश पर स्थापित करते हैं। वो नारियल को अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में उसे जल में विसर्जित करना है या किसी मंदिर में जाकर के अर्पित कर देना भगवान के चरणों में। ये छोटा सा कर्म आप कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवच की। आप में से ज़्यादातर लोग जब भी मिलते हैं या फ़ोन कॉल पर होते हैं तब पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूँ। तो आप अपने कैरियर के लिए, अपने कामकाज के लिए या जॉब के लिए और शरीर के सुख के लिए अष्टविनायक कवच का निर्माण करा करके धारण कर सकते हैं। तो साथ ही साथ भाग्य के सुख के लिए और धन और संपत्ति के लिए या खानदान के सुख के लिए आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं अपनी शिक्षा के लिए, अपने कैरियर के लिए वो काल भैरव कवच का निर्माण करवा करके धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो व्हीकल का सुख चाहते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख चाहते हैं या विवाह में देरी है उस वजह से कोई धन कवच धारण करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण कवच बना करके धारण कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए रत्नों की। रत्न उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग में धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं इसलिए उपरत्न धारण करके भी उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो हर व्यक्ति को अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं उनका रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो आप अपनी राशि के अनुसार हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाए। साथ ही आप में से वो लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। और इस लॉकेट में 4 उपरत्न होते हैं जो आपके जीवन में जो भाव आपको धन प्रदान करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उन स्थितियों को बलवान बनाते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है या उसका रास्ता बन सकता है। ये था मासिक राशिफल अगस्त 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया, गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और जब आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। तो आपके मन में जब भी जिज्ञासा हो आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण की, जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए। आप और मैं ही बात करेंगे और उसमें तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम होती है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होगा मैं आपको बतलाऊंगा और जो भी आपके प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट जो फिक्स करना है अपने कन्वीनियंट टाइम पर। जो भारत में रहते हैं तो उनके लिए कन्वीनियंट टाइम हमारा स्टाफ जब तक ऑफिस में रहता है वहाँ तक है, और जो एब्रॉड रहते हैं उनके लिए उनके देश के अनुसार जो कन्वीनियंट टाइम है उसके अनुसार हम एफर्ट करेंगे कि आपके कन्वीनियंट टाइम पर हम आपसे बात कर पाएँ। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष सम्मान करें, विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।